अखिलेश यादव के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की। देखिए, एक बार फिर से ये चर्चा में है, वो भी अपने बयान की वजह से। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होने को लेकर कहा कि जुलाई के बाद सावन में कांवड़ यात्रा कहां होगी। कांवड़ यात्रा भी तो धर्म का काम है और कहां कराएंगे, ऐसा राजभर ने सवाल किया है। या जो परिसर के बाहर चाहे धार्मिक आयोजनों पर रोक लगी, उसे आप कैसे देखते हैं? ये सभी धर्मों पर रोक होनी चाहिए ना, कि एक धर्म पर। वो तो कहते हैं हर धर्म पर कर रहे हैं। नहीं करें, आ रहा है अब तो धीरे धीरे। अब मई शुरू हो गया है, जून आएगा, जुलाई के बाद सावन आ ही जाएगा, तब कहाँ होगा कांवड़ यात्रा, कहाँ होगी? वो भी तो धर्म का काम है, कहाँ कराएंगे? उस दिन पूछिएगा हमसे सवाल, या सरकार से पूछिएगा, हमसे कहाँ पूछेंगे? भाई आपने मस्जिद के बाहर तो नहीं काम करने दिया सड़क पर, अब ये मंदिर के बाहर ये क्या हो रहा है? ये सवाल आएगा कि नहीं आएगा? ये सवाल सरकार से पूछिएगा उस समय, तब उत्तर देखिए सरकार क्या देती है। तो ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अगर नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जा सकती है तो सड़क पर कांवड़ यात्रा निकलेगी, उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी? ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। तो सीधे तौर पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का, जिन्होंने बातचीत की थी ओम प्रकाश राजभर से, और इसी दरमियान ये बड़ा बयान निकल करके सामने आया अखिलेश की ओर से भी यही कहना चाह रहे होंगे। क्या ये माना जाए शैलेश कि आने वाले वक्त में ये घेरेबंदी कर सकते हैं सावन को लेकर के? बिल्कुल, देखिए इशारा दे दिया। ये एक अभी इशारा है उनकी तरफ से, और ये मानकर चलिए कि जब जुलाई के बाद कांवड़ यात्रा का वक्त आएगा तो उस समय ये मुद्दा और ज़्यादा गर्माएगा, क्योंकि साफ तौर पर ओम प्रकाश राजभर ने ये बोला। और उन्होंने देखिए एक दो चीज़ें और कही हमसे। उन्होंने कहा कि जब ईद की नमाज होती है तो उस समय बामुश्किल 20-25 मिनट के लिए वहाँ पर ज़रूरत होती है सड़क की, तो ये वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन नहीं की गई। और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी नियम लागू हो रहा है तो हर धर्म के लिए होना चाहिए। हालांकि देखिए, इस बार जो आदेश हुए सरकार की तरफ से वो सभी धर्मों के लिए थे, चाहे बात लाउड स्पीकर की रही हो या फिर बात रही हो परिसर के अंदर अपने जो भी धार्मिक अनुष्ठान है उनको करने की। किसी भी धर्म के जो धर्म स्थल थे उनके बाहर कोई अनुष्ठान नहीं हुए। लेकिन अब सवाल जो है वो कांवड़ यात्रा को लेकर, और ये पहली बार नहीं है जब ओम प्रकाश राजभर ने कांवड़ यात्रा को लेकर निशाना साधा हो। इससे पहले जब कांवड़ यात्रा थी, हमें अच्छे से ध्यान है, हमने उनसे बात की थी, और तब भी उन्होंने कई विवादित बातें कही थी कांवड़ यात्रा को लेकर, और उसमें किस तरह से जो युवा जाते हैं, नशा होता है, उन चीज़ों को लेकर उन्होंने निशाना साधने की कोशिश की थी। लेकिन अब ये निश्चित मानकर चलिए कि इस समय जो ये कांवड़ यात्रा की बात उठाई गई है, ये यहीं पर थमने वाली नहीं है, बल्कि जब कांवड़ यात्रा का वक्त आएगा उस समय इसे लेकर घेराबंदी करने की पूरी कोशिश भी ओम प्रकाश राजभर की तरफ से की जाएगी।